साधकों के लिए पहला पॉइंट है, साधक को सबसे पहली बात श्री सद्गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनी होती है। साधक को सबसे पहले मतलब इस साधना मार्ग में बढ़ने के लिए श्री सद्गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनी होती है, यानी कि हमको कोई गुरु मिले, पहला पॉइंट। दूसरा है श्री सद्गुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव रखना। इनकी बात हमें सुननी है, इनकी बात हमें माननी है, इनकी बात पे हमें ध्यान देना है, ये ठीक बता रहे हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, ये हमारे उद्धार की बात बता रहे हैं। ये सब बातें मन में जब होती हैं ना, तो ये श्रद्धा भाव से आती हैं। अंदर में श्रद्धा होती है तो हम उनकी बात समझ पाते हैं, वो क्या कह रहे हैं सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं, आज्ञा पालन कर पाते हैं, बात को मान पाते हैं, बात को समझ पाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे उद्धार के लिए कह रहे हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा भला चाहते हैं। ये तो बता रहे हैं कि हमको ये जन्म भगवान ने दिया और हमको भगवान के पास वापस जाना है। तो बीच का जो पसारा है, जो बीच का जो फैलाव है, संसार है, इसका ज़्यादा क्या करना है? ज़्यादा क्या करना है? ज़्यादा कमा लोगे तो खाओगे तो 2 रोटी, ज़्यादा और ज़्यादा कमा लोगे तो खाओगे तो वही 2 रोटी, सोओगे तो उसी पलंग पे या दूसरा महंगा पलंग ले लोगे या और महंगा पलंग ले लोगे, सोओगे तो वही 6 फीट पे, 6 फीट की लंबाई 3 फीट की चौड़ाई, पलंग तो यही होता है। कहाँ से लाओगे? 6 का 6.5 फीटा ले लोगे और लंबा ले लोगे तो तुम तो लंबे नहीं हो जाओगे, तुम तो जितते होते ही रहोगे। तो गुरु में श्रद्धा रखने का मतलब है कि उनकी बात को मानेंगे, उनकी बात समझेंगे, उस पर चलेंगे, क्या कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, उस ओर बढ़ेंगे, उधर ध्यान जाएगा। अब ये श्रद्धा हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, ये देखने की बात है कि श्रद्धा जो हमने करी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। अब कर्म देखें हम, एक बात चल रही थी ना, कल परसों ध्यान दिया होगा कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। हमारी भक्ति बढ़ती है जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारा कर्म ये साथ चलते हैं। हमारी श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो और हमारा कर्म हो उसी तरह का, तो भक्ति बढ़ती जाती है। अब कर्म तो कर रहे हैं हम, संसारी दुकान पे जा रहे हैं हर समय और पूछ रहे हैं भक्ति कैसे बढ़े। लगे पड़े हैं दुकान पे या लगे पड़े हैं नौकरी में और कह रहे भक्ति कैसे बढ़े, तो प्रश्न ही गलत है। कर क्या रहे हो, पूछ क्या रहे हो? भाई दुकान कैसे बढ़े ये पूछो तो सही माना जाएगा। नौकरी में बढ़िया कैसे करें, उन्नति कैसे हो, हमारी पदोन्नति कैसे हो नौकरी में, ये पूछो, बिल्कुल सही प्रश्न है। कर रहे हो नौकरी, भक्ति कैसे बढ़े? तो कर्म कैसे, हमारे कर्म के अनुरूप प्रगति होगी, कर्म के हिसाब से प्रगति होगी। नौकरी कर रहे हो, खूब मेहनत से कर रहे हो, एक मेहनत से कर रहे हो, एक दूसरा अपने बॉस को खुश रख रहे हो, 2 तुम तो निंदा चुगली में लगे हो प्रिंसिपल की, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी? प्रिंसिपल तक बात नहीं पहुंचेगी। जो टीचर तुमसे बात कर रही है वो झट जाके कहेगी वो आपके बारे में ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी। तुम तो बोल गए अपने मन की बातें, तुमने तो अपने मन की भड़ास निकाल ली और वो पहुंच गई प्रिंसिपल के पास झट कि वो ऐसे बोल रही थी, हो गई तुम्हारी तरक्की। अगर हर साल तुम्हारे 1000 रुपये बढ़ जाने चाहिए तो 3 साल बाद बढ़ेंगे, और वो भी बढ़े ना बढ़े क्या मालूम, 4थे साल की टाल गई तो और बात है। बताओ, कोई टीचर तुम्हारी बुराई कर रही है तो तुम उसकी तनख्वाह बढ़ा दोगे उसी साल? टाल जाओगी कि भाई देखेंगे। और जो टीचर तुम्हारी मतलब उसमें रहती है, सेवा में, तुम्हें खुश रखती है, अपनी भी मेहनत पूरी करती है, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं उसके, तुम्हारा मन नहीं करेगा इसके मैं बढ़ा दूं? भाई सीधी बात है, मैंने क्यों उदाहरण लिया?
भाई जो आदमी जहाँ बैठा है वो मेरी बात को समझ पाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम तो कहोगे प्रिंसिपल हमारे साथ बुराई करती है तो हम क्या करें, हमें तकलीफ़ देती है, हमें पीछे करती है, हमारे साथ गलत व्यवहार करती है, हम क्या करें। तो अब निकालो अपनी भड़ास, बुराई करो उसकी, खूब करो। देखो सवाल के हिसाब से जवाब होता है। तो यहाँ सवाल है भक्ति कैसे बढ़े। तो भक्ति बढ़ती है श्रद्धा, विश्वास और उसी प्रकार का कर्म। सेवा है, नाम जप है, भगवान से प्रार्थना है, बातचीत है, भगवान के गुणगान करना है, सत्संग है, गुरु की सेवा है, भक्ति बढ़ेगी। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करो, नौकरी फिर ठीक से करो। कुछ भी करे प्रिंसिपल, तुम बुराई मत करो, तुम तारीफ़ करो और उनके सामने जाओ तो नम्रता से पेश आओ। देखो वो तुम्हारे कुछ नहीं बुरा करेगी। अगर थोड़ी बहुत मानो परेशान कर रही है तो परेशान करना छोड़ देगी, तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम सोचो वो झुके, हम काहे को झुकें, तुम तो लाट साहब हो, तुम काहे को झुकोगे। वो झुके प्रिंसिपल जिसने तुम्हें नौकरी पे रखा है, गलती कर गई वो बेचारी, नौकरी पे रख लिया तुम्हें तो निकाल देना चाहिए। देखो ना अपनी तरफ, दूसरे की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो हम क्या कर रहे हैं। तुम तारीफ़ करो, तुम नम्रता करो, तुम नम्रता से सामने जाओ, सेवा करो, जो काम बताएं दौड़ दौड़ के करो, देखो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। काम बहुत है, पूछो कितने पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो ठीक मिल रहे हैं, काम बहुत है। अरे तो पैसे ठीक काहे को मिल रहे हैं, तुझे काम बहुत है तो कम मिलने चाहिए थे। कम काम कर, कम पैसे ले। पैसे लेगी अच्छे तो काम भी करना पड़ेगा। हम पे तो पैसे फालतू नहीं है कि जो काम ना करे उसको पैसे पकड़ा दें। भैया तुम पे हो तो जाओ हमें दे दो, किसी पे हो तो फालतू पैसे। हर आदमी काम लेता है तब पैसे देता है, ऐसा कोई नहीं देता पैसे। तो कर्म क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं। भक्ति बढ़े तो भक्ति वाला काम करो। फिर 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, यहाँ सुनते हैं सत्संग, वहाँ जाते हैं नौकरी। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कब पहुँचोगे मंजिल पर, कब पहुँचोगे मंजिल तक। कर तो यही रहे हो, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। बैठे हैं सत्संग में, कर रहे हैं नौकरी, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, पहुँच लिए। कर्म किस प्रकार का है, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और कर्म चाहिए, तो भक्ति बढ़ती जाती है। श्रद्धा संपन्न साधक के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो श्रद्धा संपन्न है, श्रद्धा से भरा हुआ है, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है, प्रेम है उसका भगवान से, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसको भगवान प्राप्त होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रेम है। जहाँ हमारा प्रेम होता है वहीं हमारा मन रहता है। माँ का बच्चे से प्रेम होता है तो माँ का बच्चे में ही मन पड़ा रहता है। कहाँ हमारा प्रेम है, भगवान से है तो भगवान में मन रहेगा, नौकरी में है तो नौकरी में मन रहेगा। जहाँ प्रेम है वहीं मन रहेगा। वहीं का सोचते रहोगे आज वहाँ ये हुआ, आज वहाँ ये हुआ, आज फलानी टीचर ने ये कहा, आज भले बच्चे ने ये कहा, आज तो ऐसा हो गया, आज तो वैसा हो गया, यही सब घूमेगा दिमाग में। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की बातें घूमेंगी। फिर साधक को चाहिए कि सबका सम्मान करे। सम्मान का मतलब ये नहीं है करने जाए सम्मान, कोई आ जाए उसके पास तो सम्मान करे, आदर से बिठाना, पानी पूछना, कुछ खाने को है तो देना, बात करना जो पूछने आया है, और बात करके उसको फिर जल्दी ही विदा कर देना। ज़्यादा टाइम बैठोगे तो वो तो संसारी बात करेगा ना, आने वाला संसारी बात करना शुरू कर देगा, इसलिए जल्दी विदा कर दो, बात करो और विदा कर दो। ठीक है जी, कुछ बहाना बना के हमको काम है, ये है वो है। किसी के धर्म में तर्क न करे। साधक को चाहिए कि किसी के धर्म, जो भी अपना धर्म कोई बता रहा है, काम है, कर्म है, धर्म है, ड्यूटी फर्ज कहता है, अरे साहब हमारा तो कर्तव्य है ऐसे कहता है,
तो उसमें तर्क ना करे, कुछ भी ना कहे। जिसको जैसा करना है, जैसा पसंद है, जो जिसका धर्म है, कर्तव्य है, करने दो। क्योंकि बोलने से हम ही फंसते हैं। किसी के धर्म में, धर्म क्या होता है? कर्तव्य कर्म ही धर्म है। और धर्म का काम दूसरों का भला करना, ये भी धर्म का काम है। एक तो वो मजहब होते हैं, धर्म कहते हैं उनको, वो तो अलग चीज़ है। हमारा क्या धर्म है? मैं पिता हूँ तो मेरे कर्तव्य हैं, मैं भाई हूँ तो उस तरह से कर्तव्य है, पति हूँ तो उस तरह से कर्तव्य है, पिता हूँ तो उस तरह कर्तव्य है। तो कर्तव्य है। पुत्र हूँ तो उनके प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्य है। ये सब मेरे धर्म हैं। बाकी शरीर का धर्म वर्ण आश्रम धर्म में जिसमें पैदा हुआ है, कौन सी जाति के हैं, कौन से मज़हब के हैं, तो वो तो कब होता है, कभी उसका चक्कर पड़ता है। नहीं तो जो जैसे चल रहे हैं। तो रोज़ का जो धर्म है हमारा, रोज़ के जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करना और दूसरे के साथ तर्क नहीं करना। हमें क्या करना तर्क करके? सब अपने रास्ते ठीक हैं, सब अपना काम कर रहे हैं और सुनता कोई किसी की है नहीं, बोलते रहो। तो मौन रहना बहुत अच्छा है। या तो सत्संग हो या मौन हो। अगर आपको लोग कम पसंद करते हैं तो आप समझ लेना आपके अंदर अहंकार है और आपके अंदर ये भाव है कि मैंने सत्संग किया, तुम लोगों ने सुना, अब तुम लोग मुझे पूछो। नहीं पूछते तो बुरा लगता है, पूछ लेते हैं तो अच्छा लगता है। बात सुनते हैं, मानते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं मानते तो बुरा लगता है। अहंकार है ना, तो उसको तो टच होगा। अरे सत्संग करो और छोड़ो, जाने दो सबको, सब अपने रास्ते चलें। सबको भगवान चाहिए। तुमसे जुड़ के होगा क्या? तुमसे जुड़ भी गए तो तुम कर क्या लोगी और वो क्या कर लेंगे? ऐसे कहते हैं कि सच्चा संत वो है जो भगवान से जोड़े। जो भगवान से जोड़े वो सच्चा संत है। जो अपने से जोड़े वो तो चालाक आदमी है। चालाक कहो, कुछ भी कहो, वो तो एक साधारण इंसान है, एक आम इंसान है जिसकी हर एक की यही आदत होती है। बाप कहेगा बेटे से, तू मेरे से जुड़, मेरे से पूछ। उनसे क्यों पूछ रहा था? किसी और से, अंकल से क्यों बात कर रहा था? मेरे से बात कर, तू मेरा बेटा है। ऐसे अहंकार तो सभी के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन सच्चे संत तो भगवान से जोड़ते हैं और अपने को अलग कर लेते हैं। तुम्हारा काम बन जाए, तुम भगवान के पास से आए हो, भगवान के पास तुम्हें वापस जाना है, तुम्हारा ये काम बन जाए, बस ये बढ़िया बात। जो अपने से जोड़े वो संत नहीं है, संसारी है। तो ये दो टेंडेंसी रहती हैं आदमी में, मैं आया हूँ या आप हैं। आप हैं तो आपने अभी सत्संग किया, ये पॉइंट हमें अच्छी लगी, आज की ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। हमारे जीवन में उतर जाए, धन्य हो जाए हम। तो वो तो कुछ नहीं, सत्संग तो सुना, कायल को आए थे। बाहर से जो आता है वो तो ये लेके आता है कि मैं आया हूँ। अरे क्यों आए हो यार, हमने तो नहीं बुलाया था तुम्हें, तुम आए हो ना, तो चुप करके बैठो। तो आएंगे भी ज़रूर आगे। कुछ तो समझ गए हैं इस बात को। जो लोग कम आते हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। आए हो तो सुनो सत्संग, सुन के जाओ। बात क्या करनी है तुम्हें? बकवास, बेकार की बात करनी है। भजन करने को आए हो, यहाँ भजन करो। सभी मत, सभी विधि विधान ठीक हैं। सभी मत, जो जिस मत वाले हैं, कोई किसी मत का है, कोई किसी मत का है। दुनिया में लोग सब तरह के हैं। और सभी विधान जो बने हैं, इस प्रकार से पूजा करो, इस प्रकार से पाठ करो, दिन में 5 बार पाठ करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो, ये विधान बने हुए हैं सबके। वो सब ठीक हैं, किसी में तर्क मत करो। तुम अपना काम करो, तुम अपनी भक्ति बढ़ाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। लिख लो, उसे पढ़ो और अपने को बदलो। जो गलतियां हैं दोबारा मत करो। साधकों को चाहिए या साधु को चाहिए कि वो अपनी विधि का पालन करे, दूसरे की विधि का खंडन न करे, दूसरे की विधि का बात न करे। ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं,
हम लोग बात कर जाते हैं इस तरह से, तो ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। क्या ज़रूरत है? अपनी विधि का पालन करें, अपना भजन करें, भजन में मन लगाएं हम। दूसरे के विधि निषेध, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, मतलब बेकार है ये सब बात करना। अपनी विधि का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र से बचकर अपनी साधना में लगे रहो, यही परम कल्याण है। वाद विवाद, बातचीत, बहस, खंडन मंडन, ये सही है, ये गलत है, ये सब से बचकर लगातार अपने साधना में लगे रहो, यही परम कल्याण का मार्ग है। अपना भला चाहते हैं हम, तो किसी का खंडन मंडन न करें, अपनी साधना करें, अपना भला करें, अपना उद्धार करें, ये कल्याण का मार्ग है। यदि घर छोड़कर साधु बने हो, घर छोड़कर साधु बन जाते हैं ना, गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं लोग, तो उनको चाहिए कि सब प्रपंच से बचकर, प्रपंच है, दुनिया प्रपंच है, दुनिया ही एक प्रपंच है सबसे बड़ा, दुनिया ही बड़ा झंझट वाला वो है चक्कर। सब प्रपंच से बचकर निरंतर भजन में लगा रहे। बोला सबको छोड़कर अगर चल दिए हो तो भजन करते रहो, प्रपंच से बचो, चक्करों से बचो, बातचीत से, दुनिया वालों से, समूह से। झुंड होता है ना, झुंड इकट्ठा, तो झुंड में देखिएगा आप क्या बातचीत होती है। 2, 4, 10, 20 लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर देखो क्या होता है। तो झुंड से बचो, अपने एकांत में रहे, या कोई और साधु मिल जाए भजन कर रहा हो, 2 साधु मिल गए भजन कर रहे हैं, बढ़िया। एक कहावत है अंग्रेजी में, 2 इज़ कंपनी, आप 2 जने हैं तो आपका सहयोग है। 3 इज़ क्राउड, जहाँ 3 हुए तो भीड़ हो गई। अब वो अपनी बात करेगा, वो अपनी बात करेगा, हमारी बात काटेंगे। जब तक हम 2 थे तो कंपनी थी, मतलब हमारी सहयोग था, आपस में प्यार से रहते थे। अब 3 हो गए, अब झंझट हो गया। कहावत है अंग्रेजी में, जितनी भी सही है, आपको जैसी भी सही लगे, पर ऐसा कहा है कि भीड़ से बचना चाहिए। आप चले हो तो भजन करो, भक्ति के लिए हम लोग चले हैं तो भजन करें। कुछ लोग चाहते हैं सत्संग बढ़े हमारा, सत्संग बढ़े मतलब भीड़ बढ़े। सत्संग बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग बढ़े मतलब भीड़ बढ़े, लोग बढ़े, ये सत्संग बढ़ना। ये सत्संग थोड़ी बढ़ाई तो भीड़ बढ़ गई। सत्संग बढ़े मतलब सत्य का संग बढ़े, हमारा मन भगवान में लगे, ये सत्संग बढ़ा। कैसा चल रहा है सत्संग? वैसा का वैसा ही है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, उनका मतलब है भीड़ नहीं आती। तो सत्संग तो अच्छा चल रहा होगा तुम्हारा, हाँ ठीक है, मतलब भीड़ आए तो सत्संग बढ़िया। तो सब प्रपंच छोड़कर भजन करो, भजन ही करें, भजन ही विचारें, भजन की ही अनेक युक्तियाँ सोचें, भजन कैसे बढ़े। अब देखिए, एक महात्मा जी वृंदावन के एरिया में एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते थे भजन करने। पेड़ की डाल पे क्यों? उसके नीचे तालाब था। तालाब जैसे होता है ना, तो एक पेड़ किनारे होता है, तो एक डाली चली गई तालाब के ऊपर, वहाँ बैठ जाते थे वो। अब जब नींद आवे, झोटा आवे, ढाए से गिरे पानी में, एकदम आँख खुल गई, बाहर आके बैठ गए, गीले हो गए, अब कपड़ा सुखाओ, अब भजन होगा। भीग गए, अब तो भजन होगा। अब नींद का कोई काम नहीं, फिर नींद सी आने लगती थी, फिर डाली पे चढ़ जाते थे। तो भजन की युक्ति हो गई, किसी तरह मेरा भजन बढ़े। हम लोग क्या सोचते हैं, 2 माला कर ली बस बहुत हो गया, अब घर का काम करो, अब दफ्तर का काम करो, अब बिजनेस करो। हर समय भगवान का ध्यान रहे। क्या तरीका और आसान तरीका क्या है? बोले काम करने का शौक़ है तुम्हें? हाँ जी। तो हर काम को ये कहो भगवान ने कराया, भगवान आपकी शक्ति से हुआ, आपने कराया, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आप कराने वाले हैं, आपकी कृपा से होता है। हर काम भगवान की कृपा से होता है।
पैसा भी भगवान की कृपा से आता है, अच्छे लोग भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है, अच्छे संत भी, गुरु भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा नहीं है कुछ नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, लेकिन भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। अच्छा चलो मिल गया, अब समझ में आवे सत्संग। दृष्टि तो लगी पड़ी है पैसे पे, अब सत्संग समझ में नहीं आएगा। कोई एक आध बात अच्छी लग जाएगी, आज ये बात बड़ी अच्छी चली। पूरे सत्संग में 1 घंटे के में एक बात समझ में आई, आज ये बात बड़ी अच्छी चली। अपने मतलब की होगी कोई, क्योंकि ध्यान उधर है संसार की तरफ। ऐसे हम लोगों में कमियां होती हैं। जो बातें बताई जा रही हैं ना, वो इसलिए बताई जा रही हैं कि हम अपनी कमियों की ओर दृष्टि करें, कमियों को ख़त्म करते जाएं, हटाते जाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाते जाएं। जो बात, वस्तु, व्यक्ति, स्थान भजन में बाधक लगे उससे बचे। कोई भी बात जो हमें सत्संग से दूर करती हो उससे बचे। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जगह ऐसी होती है वहाँ भजन नहीं होता, वहाँ ध्यान संसार की तरफ जाता है। भजन में बाधक हो तो उनसे बचे। तो कोई भी बात जो हमको भगवान से दूर करती हो, कोई भी वस्तु, ऐसी चीज़ हो जो हमको भगवान से दूर करती हो, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती हो, तो ऐसी चीज़ से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो ऐसी बात करता हो जो भगवान से मन हटे, बेकार की बातें करता हो, दुनिया की बात करे, दुनिया में मन लगाए हमारा, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। थोड़ी देर बैठो किसी के पास, हट जाओ, बहाना बना के अपना चल पड़ो। अधिक बोलना, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तुओं का सेवन, जन समाज में बैठना, कामना और क्रोध आदि का आवेश, कामना और क्रोध का आवेश यानी उनका मन में आना, रजोगुण की वृद्धि, कर्तापना ज़्यादा होना, गुरु की अवज्ञा, गुरु जो बात कहें वो नहीं सुनना, सदाचार पालन में कमी, अच्छे आचरण की कमी, दंभ, दिखावा करना, भोगासक्ति, भोगों में आसक्ति का होना, यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही देखेंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये आसक्तियाँ। कार्य बाहुल्य, बहुत काम करना, बहुत काम का होना। अब इतना काम बढ़ गया है कि भगवान के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। काम तो साथ नहीं जाएगा, एक दिन सब छूट जाएगा। हम सबको एक दिन, हम सबको, किसी एक को नहीं, हम सबको एक दिन भगवान के पास वापस जाना है। शरीर की अस्वस्थता की चिंता, शरीर ठीक नहीं है, बीमारी है, कैसे करूं, तकलीफ़ है, बुखार है, ये है, वो है, चिंता करना। अब है तो है, दवा कर लो। मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं सबको। अधिक बोलना, ज़्यादा बोलना, है ना, फिर से देख रहे हैं एक बार। अधिक निद्रा, खूब सोना, सोना तो अच्छी, तो भाई ठीक है, भगवान ने कहा ना सोएगा नहीं तो भी भजन नहीं होगा। अधिक सोना, अधिक आहार, खूब खाया, खूब खाते हैं, ठीक ठीक खाना, यथा योग्य आहार विहार, गीता में भगवान ने कहा ना, ठीक ठीक खाना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, जो आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, मात्रा में, जितना आपके लिए ठीक हो उतना। नशीली वस्तुओं का सेवन, ये भजन में विघ्न बता रहे हैं। ये सब क्या होते हैं? नशीली वस्तु लेते हैं लोग,
भजन में विघ्न है, भजन में बाधा है। जन समाज में बैठना, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठना, काम क्रोध आदि दोषों का आवेश, कामनाएं हैं मन में, बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होती है, क्रोध आता है, सारी इच्छा तो पूरी नहीं होती हमारी, तो क्रोध आता है, हमको क्रोध भरा रहता है। आजकल के लड़कों को जरा कुछ कह दो एकदम भड़क जाते, एकदम गुस्सा आ जाता है। रजोगुण की वृद्धि मतलब कर्तापना बढ़ा हुआ, मैंने किया, मैं करता हूँ, देखा मैंने करा। फिर गुरु की अवज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन न करे, सदाचार पालन में कमी, अच्छे आचरण की कमी, आचरण ठीक नहीं है। दंभ दिखावा करना, भोग आसक्ति, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये लाऊंगा, ये तो बिल्कुल नहीं करूंगा और ये बहुत करूंगा, ये सब भोग आसक्ति। कार्य बाहुल्य, काम का बहुत होना, बहुत काम होगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। शरीर की अस्वस्थता की चिंता, शरीर बीमार है, ये है वो है, ये है वो है, कुछ लोग वही बात करते रहते हैं शरीर की। जितना टाइम आप उनके पास बैठो शरीर की बात करते रहते। मन की अशांति, फिर कुछ लोग अशांत होते हैं, आप पास बैठो तो आपको भी अशांत कर दें। पता नहीं कितना दुख है संसार में, पता नहीं कितनी गड़बड़ियाँ हैं संसार में। कौन सी पार्टी खराब है, चुनाव आ रहे हैं, कौन सी पार्टी खराब है, कौन सी पार्टी बढ़िया है। बढ़िया तो पता नहीं है नहीं है, पर खराब सब पार्टी है। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, हमें जो गुरु मिले हैं उनकी सेवा में कमी। अगर जो सेवा हमें मिलती है उसको हम करते हैं, बढ़िया बात है। तो ये सब भजन में बाधक हैं, ये सारी चीज़ें जो बताई अभी। भजन बढ़िया नहीं होता। संसार में कहीं भी आसक्ति होगी तो भगवान में प्रेम नहीं हो पाएगा। संसार में कहीं भी आसक्ति होगी तो भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। अब बढ़िया बातें क्या हैं? श्री सद्गुरु का सानिध्य हो। हम गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं। जितना समय हमें मिलता है उतना हम सत्संग में रहते हैं, बाकी अपना कार्य वगैरह जो भी है। त्याग में जीवन, हमें बहुत कपड़ा नहीं चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत चीज़ें नहीं चाहिए। हमारा जीवन त्याग में है। हमारा काम जितना भगवान ने दिया है, देखिए एक तो होता है थोड़े में काम चलाना, और एक होता है जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश हो जाना। जितना दिया है, त्याग में जीवन, जैसा भगवान ने रखा है उसमें प्रसन्न रहना। ठीक है, हमें और नहीं चाहिए भगवान। नियम पालन में दृढ़ता, जो नियम हमने लिए हैं अपने लिए उनमें दृढ़ता रखें, पक्कापन रखें। एक भी नियम हमने लिया है तो उस नियम का रोज पालन करें। अपना अपना मंत्र जप कर लीजिए, मन ही मन, थोड़ा सा चुपचाप। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भजन करने का विचार मन में हो कि भजन बढ़ता रहे, ऐसा मन में विचार आए हमारे कि भजन बढ़ता रहे। एकांतवास, थोड़ा टाइम एकांत के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। रात में बैठो, दिन में बैठो, लेटे रहो चुपचाप, भगवान से बात करो, कुछ अच्छी बातें याद करें, कुछ अच्छे पॉइंट्स याद आ जाएं तो उनको रिवाइज करें, कुछ अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव सोचें। तबीयत खराब सी लग रही है तो नहीं, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। आगे की कोई चिंता हो रही है, नहीं, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान ने सब कुछ बढ़िया रखा है।
भगवान की बहुत कृपा है। तो भजन करने का विचार से क्या होता है, भजन बढ़ता जाता है। भजन करने में रुचि बढ़े, भजन करने में हमारी रुचि बढ़े, शौक बढ़े। दूसरे काम कितने भी बढ़िया लगें, दूसरे काम, संसार के काम कितने भी बढ़िया लगें, पहले भजन करे, पहले भजन कर ले, फिर दुनिया का कोई काम है तो भले करे। अच्छा, कुछ लोग बड़ा मंत्र ले लेते हैं, मन नहीं लगता है। मंत्र परिवर्तन की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि मंत्र को बदल ले, एक और बात कह रहा हूँ अलग से। जैसे मान लीजिए बड़ा मंत्र है, कोई आपका मन नहीं लगता है, तो छोटा एक नाम ले लीजिए अलग से करने के लिए। अलग से जब टाइम है, भोजन बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 शिव। हमारी नानी जी तो शिव 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 करती रहती थी, तो मैं कहता था क्या शिव 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 करती रहती है। तो मेरे समझ में नहीं, बच्चा था तब मैं, 5-6 साल का, 7 साल का, 10-12 साल जाते थे। तो पर जब थोड़ा समझ में आने लगा, थोड़े बड़े हुए, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारी नानी जी तो देखो भगवान को याद करती रहती है हर समय। ये अकल नहीं आई कि हम भी याद करें। बिना गुरु के अकल कहाँ आती है, कामिन दिमाग ही नहीं काम करता कि अरे नानी जी हमारी शिव 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 करती रहती है तो हम भी करते रहें शिव 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 शिव। अकल ही नहीं काम करती थी। नानी जी तो भगवान का बहुत याद करती हैं। अब कितना मन से याद करती थी, क्योंकि उनकी बहुएं थोड़ी परेशान सी रहती थी, चिड़चिड़ बहुत करती थी। आपके घर की कहानी बता रहा हूँ, अपने की थोड़ी बता रहा हूँ। हर घर की कहानी एक सी है, नानी हो, दादी हो, सास हो, घर घर की कहानी की बात हो रही है, हर घर की कहानी की नहीं हो रही। 100 में से 100 की नहीं हो रही, पर काफ़ी घरों में चिड़मिड़ होती रहती है ना। तो उधर से ध्यान हटाकर भजन में मन लगाए। अब ये तो जीवन है, कुछ कुछ होता है, ठीक है, सबका स्वभाव होता है, क्या हो गया। बड़े दिल के बनो, बड़े दिल के बने हम। छोटा दिल लिए घूम रहे हैं, जरा किसी ने कुछ कह दी तो हमको बहुत हर्ट हो जाता है, लग जाती है। थोड़े बड़े दिल के बने, क्या हो गया, कह दी तो क्या हो गया। भाभी जी को मैं कभी कहता था फलाने ने ऐसे कह दिया, तो भाभी जी कहती थी क्या हो गया, कह दिया तो ध्यान मत दो। भाभी जी बड़े दिल की हैं मुझसे। तो भजन में रुचि बढ़े, है ना। इधर उधर की बातों में कितना ही बढ़िया काम हो, पहले भजन। कितना बढ़िया मतलब दुनिया का। अब काम तो हुआ ना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, भजन हो गया, बढ़िया काम हो गया। काम तो कर लिया बढ़िया, तो क्या, भजन हो गया, ये बढ़िया। यदि निष्ठा के साथ भजन होएगा तो भजन में रुचि स्वतः बढ़ने लगेगी। यदि निष्ठा के साथ प्रेम, एक तो प्रेम इसमें और दृढ़ विश्वास, हमें तो भजन करना ही करना है, तो भजन में रुचि बढ़ने लगेगी। भजन करके भगवान से भजन ही मांगें। भजन जब करें तो भगवान से भजन ही मांगें कि भगवान मेरा भजन बढ़े, भगवान मेरा भजन बढ़े। गुरु भगवान के शुक्राने।